सबसे पहले सभी भाइयों को राम राम। और अपन जागरूक आदमी बने, जैसे ये प्रोग्राम रखा है उसी तरीके से मैं एक छोटे से ढाणी और गांव का रहने वाला हूं, मसूदा क्षेत्र का। मेरा नाम मोहन काठात है और इस विषय में मुझे शौकीन काठात भाई है वो अवगत कराया कि इस तरह से प्रोग्राम है और जागरूक की बात होगी वहाँ। तो हम पहाड़ी इलाका में रहने वाले हैं, मगरा क्षेत्र में, और मगरा क्षेत्र के अंदर जो परेशानी होती है, सिटी में तो चलो मिस्त्री मिल जाते हैं, पर गाँव के अंदर और पहाड़ों के अंदर रात की टाइम में जानवर वगैरह, रवि टाइम बारिश का माहौल चल रहा है, यानी हमारे को साधन भी नहीं मिलता है। पर मैंने मोटरसाइकिल ली है, मेरे पास मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी भी है, यानी मोटरसाइकिल नहीं होने के बावजूद भी वो गाड़ी बंद हो रही है बार बार। इससे परेशान होके हमारे दोनों भाइयों में भी झगड़ा हुआ और मैंने कहा यार बात नई गाड़ी है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। फिर मिस्त्री के पास गए तो मिस्त्री बोले भाई साहब तुम मत लड़ो, ये तो ये पेट्रोल ही ऐसा आ रहा है। तो पेट्रोल ऐसा आ रहा तो भाई साहब हमारे गांव के अंदर, ढाणी के अंदर अनपढ़ आदमी है, अब हम थोड़ी जानते कैसा पेट्रोल है कैसे क्या है ना। मिस्त्री ने बोला पूरा इंजन खुलेगा, नई गाड़ी का इंजन खोल के और इतने खर्चा बढ़ा दिया कि हद से ज्यादा नहीं। तो मेरा निवेदन है कि अगर इस तरीके से हिंदुस्तान में जो गांव के लोग हैं वो तो वैसे भी पेट्रोल दुनिया भर का महंगा दे रहे, पेट्रोल वाले पैसे चाहे जो जिन भाव ले रहे हैं, और ये अंदर वो पानी जैसा अंदर पता नहीं क्या क्या निकल रहा है इसके अंदर, तो ये बहुत बुरी बात है। सिटी के अंदर तो क्या जागरूक है, किसी भी तरीके से कुछ बात कह देते हैं। गांव के अंदर ऐसा कोई सरपंच साहिबान या कोई लीडर वो बताता नहीं है कि ऐसी है इस हिंदुस्तान के अंदर, या गडकरी जी ने ऐसे एक पेट्रोल लिया है जो हर आदमी के लिए दिक्कतदायी हो रहा है। तो कहना मेरा मतलब है गांव वाले हैं और सब परेशान हो रहे हैं, और नई नई मोटरसाइकिल के हमारे इंजन खोल के रख दिए और उसमें दुनिया भर का खर्चा हो गया। तो शौकीन भाई को धन्यवाद देता हूं जो ब्यावर से है और उन्होंने हमें बताया, इसलिए हम फिर इस बात को चलो हमने कहा यार वहां रखेंगे। और अब अगर यहां रखने से हजारों आदमी का अगर फायदा होता है तो मैं यह जो जितने भी वहां बैठे हैं मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि ये आवाज आगे तक पहुंचाए कि गर्म ढाणी गांव ढाणी के अंदर बहुत परेशानी हो रही है और इनके आगे क्या हो सकता है। अब सरकार तो आप जान रहे हो कि कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि दोनों कोई भी आदमी नहीं बोल रहा है, सब वही डीजल पेट्रोल वही ले रहे हैं। तो इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मोहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। राजस्थान या भारत की बात करें तो ये ग्रामीण परिवेश का राज्य है, ग्रामीण परिवेश का देश है। यहाँ पे बहुत सारी ग्रामीण जनता रहती है और सही बात है कि ये E20 की बात हम फिर भी कर रहे हैं। शहरों में ग्रामीण परिवेश के लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनकी गाड़ियां खराब क्यों हो रही हैं, उनकी गाड़ियां सीज क्यों हो रही हैं, उनकी एवरेज डाउन क्यों जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे शहरी लोगों के, उन सभी युवाओं का दायित्व बनता है। चिराग भाई जैसे, आशीष जैसे लोग ये बात कहीं ना कहीं आगे तक पहुंचाएं और इस पर आगे मंथन करें। मैं अब यहां पर अनुरोध करूंगा, देखिए जो साथी हमारे साथ में थे उन्होंने अपनी बात यहां पर हमारे बीच में रखी। हम सबको पता है कि E20 कितना ज्यादा नुकसान आम व्यक्ति को पहुंचा रहा है। उसी बात को हम सभी के समक्ष में रखने के लिए दिल्ली से हमारे बीच में हमारे धीरज टोकस जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा धीरज जी कि आप आए, मंच पर आए। आप सब साथी एक बार इस वाली आ जाएं। मैं साथ ही अनुरोध करूंगा हमारे साथ में आए हुए सह प्रभारी त्रिलोकदीप जी, आप भी मंच पर आए। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा सतपाल खेम जी से कि आप भी मंच पर आए। मैं डॉक्टर सत्यवान राणा जी, आप भी कृपया कर मंच पर आए। महेश खींची जी, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए। अशोक भारद्वाज जी, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आए। और साथ ही हमारे राजस्थान की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए। आज का ये जो कार्यक्रम E20 का जो ये टाउन हॉल है, जो ये चर्चा का विषय इस समय पूरे देश के अंदर में है कि युवाओं का ये देश आज एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की वजह से आम जनता पर भार पड़ता जा रहा है, जिस एक्सपेरिमेंट को गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे लागू कर दिया इस देश के ऊपर में। तो उसी पर हम सभी के समक्ष में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा अब धीरज टोकस जी से कि वो अपनी बात रखें। धीरज टोकस जी।
साथ ही एक बार इन युवाओं का और जो ये साथी हमारे बीच में है, जो ग्रामीण परिवेश आम जनता है, एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए हो जाएं। बात मंच पर आकर कहना, सरकार के बारे में बोलना बहुत ही हिम्मत का काम होता है, और जोरदार तालियां हो जाएं धीरज टोकर जी, जो कि दिल्ली से आए हमारे बीच में हमारी मदद करने, हमारी बात रखने के लिए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब। साथियों, आज आपके बीच में दिल्ली से हम आम जनमानस की जो समस्या है, आज पूरे भारत के अंदर जिससे हर व्यक्ति, हर घर त्रस्त है, ई पेट्रोल से, उसके विषय में चर्चा करने आए हैं। दिल्ली के अंदर पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक टाउन हॉल मीटिंग रखी। उस टाउन हॉल मीटिंग के अंदर लोगों ने अपना दुख बताया, जैसे कि अभी हमारे राजस्थान से आए हुए कुछ भाइयों ने अपनी अपनी व्याख्या सुनाई है कि किस प्रकार उनकी गाड़ियों के अंदर नुकसान हो रहा है, किस प्रकार E20 पेट्रोल का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही पूरे भारत के अंदर कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें पेट्रोल से चलने वाला वाहन ना हो। यहां तक कि मेरा बेटे की बुलेट मोटरसाइकिल है, वो पेट्रोल से चलती है, और मुझे बड़े खेद के साथ बताना चाहता हूं कि वो आज मिस्त्री के पास खड़ी है, और इसी E20 पेट्रोल की वजह से खड़ी है। ऐसे ही बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी व्याख्या रखनी चाहते थे, परंतु कोई प्लेटफार्म उनको नहीं मिल रहा था। वो मंच अरविंद केजरीवाल जी ने सभी को दिया कि आइए अपनी बात रखिए। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर एक मुहिम चलाई। उन्होंने ऑनलाइन एक पेटिशन शुरू की कि भाई E20 पेट्रोल बंद हो, या आम जनमानस को ऑप्शन दिया जाए कि वो प्योर पेट्रोल भी खरीद पाए, या उसको E20 लेना है या और कोई फ्यूल लेना है, उसको ऑप्शन दिया जाए। परंतु सरकार टस से मस नहीं है। जानबूझकर हम भारतीयों को एक दिक्कत पहुंचा रही है, आर्थिक रूप से हमें नुकसान दिया जा रहा है। लगभग देश के अंदर 30 करोड़ व्हीकल को, 30 करोड़ वाहनों को स्क्रैप बनाने की ये पॉलिसी हम सब पर थोप दी गई है। उसका उदाहरण आपके सामने हमारे कुछ युवा साथियों ने बताया। अभी राजस्थान के अलग अलग जगह से आने वाले साथियों ने बताया कि किस तरह उनके वाहनों के अंदर दिक्कत है। इस ई पेट्रोल से किस तरह उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। ग्रामीण परिवेश से हमारे साथी ने बताया अभी कि किस प्रकार से जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं उनको तकलीफें हैं। वहां मिस्त्री मिलना मुश्किल है, वहां दूसरी सुविधाएं मिलना मुश्किल है, तो उनको और ज्यादा दिखते हैं। तो इसमें मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप राजस्थान के अलग अलग कोने से आए हैं, ये बात आज यहां सुनकर आपने घर नहीं बैठना है। आपने इसकी चर्चा और लोगों से भी करनी है, और किसी की दिक्कत है E20 से तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी वीडियो बनाएं, और उनकी क्या व्याख्या है, क्या दिक्कत है, क्या आर्थिक नुकसान उनको हुआ है ई पेट्रोल से, उसके बारे में वो अपनी राय साझा करें। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जनमानस के हित में 29 कंपनियों को लेटर लिखा कि भाई आप पेट्रोल के वाहन बनाते हैं, आप हमें बताइए आपका जो कंपनी वाहन बना रही है उसके लिए E20 ठीक है या गलत है। किसी भी कंपनी ने
डायरेक्ट उनको जवाब नहीं दिया, लिखित में कोई जवाब नहीं दिया, परंतु कुछ सूत्रों से उनको सूचना मिली कि कंपनियां भी परेशान हैं। वो भी कह रही हैं कि हमारी कोई भी ऐसे रिसर्च नहीं है, कोई भी ऐसा हमने उस पर जांच नहीं की है कि हमारी जो मौजूदा गाड़ियां हैं उसके लिए E20 पेट्रोल उपयुक्त है। परंतु सरकार पता नहीं किस दबाव में, किस प्रभाव में आम जनमानस पे ये E20 पेट्रोल थोप रही है। E20 पेट्रोल की वजह से देश को आर्थिक नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में हमारे जो युवा साथी जिन्होंने बताया कि वो कोई अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको अपने काम में भी दिक्कत है, उनको अपने काम में जाने में भी देरी हो रही है, वो अलग से है, उनका परिवार उसकी वजह से सफर करेगा, वो अलग है। ऐसे ही मेरे आज मोदी सरकार को कुछ सुझाव हैं, अगर वो मान ले तो मैं कहता हूं कि आप आम जनमानस को ऑप्शन दीजिए पेवर पेट्रोल का भी, चाहे उसकी आप कीमत जो भी रख रहे हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 167-68 रुपए के करीब ओरिजिनल पेट्रोल की कीमत बता रहे हैं, परंतु मिलता कहीं नहीं है। वहां भी E20 थोपा जाता है। आपके यहां मिलता हो तो आप जांच कर लेना। E20 की वजह से जितने भी व्हीकल खराब हो रहे हैं, या तो वो कंपनी या सरकार आश्वस्त करें कि उनका जो भी खर्चा है कौन उठाएगा, या फिर ई पेट्रोल बंद करें। हमें जो भी आपने रिसर्च की हो उसके डॉक्यूमेंट साझा करें आम जनमानस को कि भाई अगर ये ठीक है हमारी गाड़ियों के लिए, तो उस तहकीकात, वो जो भी जांच आपने कराई है, रिसर्च जो आपने कराई है, उसको आम जनता के लिए आप भेजें। सोशल मीडिया के माध्यम से भेजें, अखबार के माध्यम से भेजें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से भेजें, किसी भी प्रकार से उसको जनमानस के पास भेजें। तो मेरा मोदी जी से एक और आग्रह है, बार बार जो अमेरिका के सामने घुटने टेकते हैं, नाक रगड़ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ सूत्रों से पता चला है कि अमेरिका अपना जो उसके देश में बहुत सारा एथनॉल बनता है उसको भारत में डंप करना चाहता है, और उसी की तैयारी ये है कि हमें मजबूर किया जाए हम भारतीयों को, और हम जानबूझ के ये E20 खरीदते रहें, उसके लिए हमें तैयार किया जा रहा है। इससे आगे इस सरकार की अगला कदम होगा, E20 के बाद वो E30 लेके आएंगे, E30 के बाद E40 लेके आएंगे, E50 लेके आएंगे, और इससे आर्थिक नुकसान हम सब भारतीयों को होने वाला है। इससे बचने के लिए एक ही तरीका है, आप सड़क पे आइए, जगह जगह चर्चा कीजिए, इसका विरोध कीजिए, और अपना जितने भी साथी हो सकें अपने विरोध के लिए, जिसकी गाड़ियों में नुकसान हुआ, कुछ भी वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं, जितने साथियों ने अपनी बात रखी उनका भी धन्यवाद करता हूं। इसके बाद जो आगामी हमारे आज का कार्यक्रम रहेगा, उसके लिए हमारी प्रदेश की कार्यकारी अध्यक्ष कीर्ति पाठक जी आपके सामने बात रखेंगी। अंत में मैं आप सभी को फिर दोबारा भारत माता की जयकारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज टोकस जी। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से इस समय ये पूरे देश के अंदर में ये इथेनॉल को लेके आया जा रहा है, ये आज E20 की बात है, कल E30, 40, 50 कुछ भी ले आएंगे ये। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक जी से कि वो आए और यहां पर हम सभी के बीच में अपनी बात रखें। कीर्ति पाठक जी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही हमारी भारतीय संस्कृति है और यही लेकर हम सब चलते हैं। लेकिन बहुत खेद के साथ बोलना पड़ रहा है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ भारत में अगर कोई कर रहा है तो वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं। आदरणीय मंच,
आप सबको प्रणाम। आप सबने समय निकाला और आज राजस्थान की इस पवित्र भूमि पर, वीरों की भूमि पर आप सब आए और आप लोगों ने प्रयत्न किया कि यहाँ की जनता को जागरूक किया जाए। पूरे प्रदेश के नुमाइंदे यहाँ पर हैं और हम सब मिलकर आज ये प्रण लेते हैं कि अपने जिले और विधानसभाओं में, अपने वार्ड में जाकर के हम ये जो वार्तालाप है इसको शुरू करेंगे और आम व्यक्ति तक ये बात पहुंचाएंगे कि E20 पेट्रोल जो है वो हम पर थोपा जा रहा है, जो हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, जो हम लोग कई बार समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको अब ये समझाइए कि ये E20 पेट्रोल के कारण हो रहा है। जैसा कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, कोई भी चीज थोपी ना जाए। हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर हम एक प्योर पेट्रोल डलवाना चाहते हैं हमारी गाड़ी में, तो हमें वो प्योर पेट्रोल मिले, और कोई भी व्यक्ति अगर E20 पेट्रोल डलवाना चाहता है वो स्वेच्छा से डलवाए। साथ ही आप सब लोगों को जागरूक करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं कि वो लोग जाएं और पेट्रोल पंप पर पूछें भी कि ये पेट्रोल कौन सा है। तभी पेट्रोल पंप वाले भी जागेंगे कि लोग अब जागरूक हो गए हैं और इनके ऊपर कोई चीज थोपी नहीं जा सकती। आखिर में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सभी साथियों का धन्यवाद, क्योंकि मैंने आप सबको बहुत बार फोन करके शायद परेशान किया था, लेकिन इस कार्यक्रम को सफल बनाना हम सबके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाई जानी चाहिए थी कि E20 पेट्रोल जो है वो हम सबकी गाड़ियों के लिए हानिकारक है। और अरविंद केजरीवाल जी की आवाज राजस्थान के हर गांव और ढाणी में पहुंचाना अब हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम लोग सब जने, क्योंकि E20 पेट्रोल जो है वो सबके लिए बुरा है, इस चीज को लेकर के सभी साथी ध्यान दीजिए। हम सब नीचे जाएंगे। हमारे जयपुर के जिलाध्यक्ष हैं माननीय अमित दाधीच जी और महासचिव हैं संगीता जी। आप लोग प्लीज नीचे हर व्यक्ति के साथ आप लोग वो झंडे लेकर के, जो हम लोग पदयात्रा 1 किलोमीटर की करने वाले हैं, एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। जयपुर की धरा से हम लोगों को ये आवाज देनी है कि आम आदमी पार्टी अब मैदान में है। सर्व जन सुखाए और सर्व जन हिताए, इस मंत्र को लेकर के, और आगे इसी मंत्र को हम आगे लेकर चलेंगे, वो आप सब जानते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत और जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति मैम। तो जैसा कि हम सभी ने आज का इस पूरे कार्यक्रम को देखा, E20 टाउन हॉल आज राजस्थान के अंदर में, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में की थी, आज धीरज टोकर जी के माध्यम से राजस्थान के अंदर में भी इसकी शुरुआत हुई है। अब इसे आगे कीर्ति पाठक जी और पूरी टीम इसको राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में भी लेकर जाएगी। तो एक बार भारत माता के जयकारे के साथ में हम सब अपनी आवाज को बुलंद करें कि E20 के इस मुद्दे को हम हर गांव तक, हर ढाणी तक पहुंचाएंगे। भारत माता की। राष्ट्रगान के लिए एक बार, राष्ट्रगान के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। एक सावधान, राष्ट्रगान शुरू। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल भंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्तल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता। गण गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे भारत। अब एक बार आगे के लिए अमित दादी जी और संगीता मैम, आप अब आगे का पूरा कोऑर्डिनेट कर लें, है ना।
सभी साथी, एक बार जितने भी हमारे साथी बाहर से आए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि एक यात्रा, यहां पर एक छोटी सी यात्रा भी रखी गई है, प्रभारी जी और सभी लोग हमारे साथ में होंगे, तो इस यात्रा में हम सब लोग साथ चलेंगे और सभी साथी उसमें एकत्रित होकर साथ चलेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।